मुक्तदी का इमाम के पीछे किरात करना। कुछ लोग कहते हैं कि ये जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि नाजायज़ है, लेकिन जो हनफी हजरात हैं यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिदीन जो आपकी तकलीद करते हैं, जो आपको अपना इमाम समझते हैं, वो इस चीज़ को नाजायज़ करार देते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पाक पढ़ा जाए, उसकी तिलावत की जाए, फ़स्तमिऊ लहू, तो उसे सुनो, कान लगा कर सुनो, वअनसितू, और चुप हो जाओ, यानी खामोशी से चुप होकर कुरान पाक की तिलावत को सुनो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इसी आयत के तहत इमाम निसाई अलैहिर्रहमा दो हदीसों को बयान फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू वइज़ा क़रअ फ़अनसितू वइज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन वइज़ा रकअ फ़रकअू वइज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द वइज़ा सजदा फ़स्जुदू वइज़ा सल्ला जालिसन फ़सल्लू जुलूसन अजमाइन। ये पूरी हदीस की इबारत मैंने आपके सामने पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इमाम की पैरवी की जाए, जब इमाम बनाया जाए, तो फिर जब वो तकबीर कहे यानी तकबीर तहरीमा कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब इमाम किरात करे तो तुम चुप रहो। यानी जब इमाम किरात कर रहा है, हम ऐसी नमाज में हैं, चाहे वो किरात ऊंची आवाज से की जा रही है या ऊंची आवाज से नहीं, यानी चाहे वो सीधी नमाज है या जहरी नमाज है, तो दोनों नमाजों में इमाम के पीछे किरात करना ये नाजायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़रअ, जब इमाम किरात करे तो फ़अनसितू, तुम खामोशी से सुनो, तुम चुप रहो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा, यानी जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो। और जब इमाम सजदा करे तुम भी सजदा करो, और जब इमाम बैठे तुम भी बैठ जाओ। तो ये हदीस शरीफ जो इमाम निसाई ने उस आया मुबारका के तहत जिक्र फरमाई है, और इससे उन्होंने दलील पकड़ी है कि इमाम के पीछे किरात करना बिल्कुल नाजायज अमल है, जो कि मैं समझता हूँ कुरान पाक के खिलाफ है। जो लोग इमाम के पीछे किरात करते हैं। और फिर आप दूसरी हदीस उसको नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल इमामु लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू वइज़ा क़रअ फ़अनसितू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, यानी जब हम इमाम को आगे करते हैं तो हम उसकी इत्तिबा करते हैं, उसकी इत्तिबा करने के लिए हमने उसे आगे किया, तो हम उसके मुत्तबे हैं, यानी उसकी इत्तिबा करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, जब वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, और जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि इमाम के पीछे किरात करना बिल्कुल नाजायज अमल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस नमाज से फारिग हुए जिस नमाज में ऊंची आवाज से किरात की जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल क़रा मअय अहदुम मिनकुम आनिफा, क्या तुम में से किसी ने मेरे साथ किरात की है? तो एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने किरात की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अक़ूलु माली उनाज़अल कुरान, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कौन है जो मेरे साथ कुरान पाक में झगड़ा कर रहा है। मालूम हुआ कि इमाम के पीछे किरात करना ये यूं है कि वो इमाम के साथ कुरान पाक के बारे में झगड़ा कर रहा है, जैसा कि हदीस से वाज़ेह है। और फिर दूसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी
حضرت سیدنا ابو عبداللہ وہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کانوا یقرؤون خلف النبی فقال خلطتم علی القراءۃ، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ فرماتے کہ تم نے مجھ پر قرات خلط ملط کر دی ہے، یعنی امام کے پیچھے قرات نہ کیا کریں۔ اور پھر اس سے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرے اس کا منہ مٹی سے بھر جائے۔ اور پھر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایک حدیث منقول ہے، آپ فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ جَمْرَةٌ، یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہو، یعنی اتنی بڑی وعید ہے جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیں کیا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز عمل ہے یا ناجائز عمل ہے؟ تو میری تحقیق کے مطابق امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل ناجائز عمل ہے، اور اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کو ناجائز قرار دیتے۔